जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन के अंदर, आज के इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। हेलो संजीव राणा, हेलो क्रिश, हेलो यहाँ पे अभिषेक। जय हिंद सर। मैट्रिक्स टेबल वाला कोडिंग डिकोडिंग बता दो। मैट्रिक्स टेबल वाला कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स टेबल वाला जो अभी हाल ही में एफकेट के अंदर आया वही। हाँ, रॉन्ग नंबर पेंडिंग है। क्या नाम, कामरान इसके अंदर है, डोंट वरी। सर क्या लंच हुआ आपका? अरे बहुत जल्दी किया है मैंने यार, ठीक है, बहुत जल्दी किया है। मतलब क्या करूं, 10 मिनट के अंदर लंच मार दिया मैंने आज फटाफट से। बहुत जरूरत था ना फटाफट फटाफट करने का। तो आज हम यहाँ पे मिसिंग नंबर इन द फिगर का टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर इन द फिगर के अलावा हम जो यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं वो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास मिसिंग नंबर फिगर प्लस रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये दोनों चीजें आज हम यहां पे मिक्स में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मिक्स में ये दोनों करेंगे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर थोड़ा और समझ, क्या कर रहे हैं, पर थोड़ा और समझा दो। क्या कर दो, क्या कर दो? टेबल वाला कोडिंग डिकोडिंग बता दो। अरे टेबल वाला कोडिंग डिकोडिंग जो है वो मैट्रिक्स वाली आप बात कर रहे हो ना। मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में करवा दूंगा, मस्त शानदार वाला। अरे गर्दन का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है यार। सर सर प्लीज़, मेरे को भी एक और लेक्चर नहीं चल रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है, 5 तारीख से है, 5 तारीख से है। अरे तो आलोक, इसके लिए आप एक बार प्लीज बेटा टीम को बोलो ना, टीम को ज्यादा अच्छे से आइडिया है इसके बारे में। मेरे को तो फिर भी आइडिया नहीं है, बट टीम नोज इट वेरी वेल। टीम को इसके बारे में अच्छे से पता है। ओहो ओहो, इतने सारे प्यार, इतनी सारी सब कुछ चीज चल रही, रोको इसको। मेरा दिल है ना एकदम बाहर आ जाएगा आप लोगों की इतनी सारी खुशी के मारे, ठीक है। तो देखिए, देखो एक चीज समझो, ये नंबर है, ये नंबर है ना, ये टीम का नंबर है, ठीक है। कोई भी अगर आपके बैच डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्लास नहीं चल रही है, तो इस व्हाट्सएप पे आप प्लीज टीम को बस बता दो वैकेंसी कितनी आएगी, ये सब टीम को पता है, ठीक है। सर मैंने सब किया है, नॉट रेस्पॉन्डिंग। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हारा मैं फोटो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और बोल देता हूँ कि देखो बच्चा सब कुछ कर रहा है लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है। मैं भेज देता हूँ अभी, मैं भेज देता हूँ तुरंत ही। तो टीम को रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, डोंट वरी। सर मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपने। मैंने दे दी है भाई, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी टीम को दे दी है यार मैंने, मेरे पास कुछ रखा ही नहीं है, मैं तुरंत दे देता हूं, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूं। 600 क्या हो गया, 600, ठीक है। चलो अभी तुम स्टार्ट करते हैं अपन, अभी अपन पढ़ लेते हैं, फिर तुम्हारी और भी कोई भी शिकायतें हों, परेशानियां हों, दिक्कतें हों जो आप फेस कर रहे हो, वो प्लीज मुझे बता देना। पर ये मत बोलना कि सर कितनी वैकेंसी आ रही हैं, कब आ रही है, ये सब भी मेरे को नहीं पता है, आप समझो। ये किसी को भी नहीं पता होती कितनी आ रही है। मैं फिर बोलूंगा कि एक्सपेक्टेड है कि इतनी आ सकती है, फिर उतनी नहीं आई तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे उतनी आएगी, फिर उतनी क्यों नहीं आई? आप समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा उस वक्त कि बेटा मैं थोड़ी ना वैकेंसी रिलीज कर रहा हूं कि इतनी ही भेजूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखो। तो हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट बोल देते हैं कि हाँ ये एक्सपेक्टेड डेट है, वीडियोस में ये चल रही है, डॉक्यूमेंट्स में ये चल रही है, लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी थी, लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी आई थी, इस तारीख को आई थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आता है, न्यूज आती है, तो उसको लेके प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इतनी पॉसिबल है, इतनी आ जानी चाहिए, स्टूडेंट के काम की होंगी। पर हमारे पास एक्चुअल में थोड़ी ना होती है ना। सर व्हाट्सएप वाले नंबर पे 4 से 5 दिन के बाद रिप्लाई आता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ लेकिन समझ सब आ रहा है। लास्ट ईयर की वैकेंसी याद नहीं है बेटा मेरे को, ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। एक काम करना, कोई भी एक बच्चा रीजनिंग बाय सचिन मोदी पे मेरे को अलग, आज मैं ग्रुप ऑन करूंगा अभी 3 बजे के बाद, ठीक है। 3 बजे के बाद 3 PM से 4 PM मैं ग्रुप ऑन कर दूंगा, यानी ग्रुप में आपकी चैट को मैं अलाउड कर दूंगा। तो 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आपके जो भी डाउट हो आप सब आपस में डिस्कस कर लेना, लेकिन 2 या 3 लोग ही लिखना,
यानी सारे शुरू हो जाओ। जितनी क्वेरी है लिख देना, मैं सबके आंसर तुमको हाथों हाथ ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? हाथों हाथ दे दूंगा, इसका मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी गूगल इंटरनेट यूज करना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है? तो याद रखना। और क्लास जब मैं एंड कर रहा हूं तो मुझे एक बार याद भी दिला देना, सर आपको 1 घंटे के लिए ग्रुप ऑन रखना है, ठीक है? तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो अब बातें मत करो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन टॉपिक पे चलते हैं। मिसिंग नंबर इन द फिगर। देखो, मिसिंग नंबर इन द फिगर का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये टॉपिक है मिसिंग नंबर इन द फिगर का, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि आपके पास कुछ फिगर्स होंगे। फिगर्स कैसे होंगे? फिगर का मतलब है आपके पास हो सकता है इस तरह का एक फिगर हो, जहां पे कुछ इस तरह के लाइन खींचे हों, ठीक है? इस तरह से यहां पे कुछ नंबर हो सकते हैं, इस फिगर में कुछ नंबर हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर हो जिस फिगर को आपने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है? ये ऐसा फिगर हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर हो, है ना, और इस फिगर के अंदर यहाँ पे या यहाँ पे कुछ नंबर हो सकते हैं, ठीक है? और ये पूछ सकता है। तो इस तरीके के कई सारे डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं। हर एक फिगर में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। सपोज करो मैं यहाँ पे बोल दिया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे बोला 5, मैंने यहाँ पे बोला 4, और यहाँ पे मैंने बोला 41, यहाँ पे बोला मैंने 4, 2, यहाँ पे बोला मैंने 3, यहाँ पे मैंने बोला 13, यहाँ पे बोला मैंने 6, यहाँ पे बोला 8, और मैंने पूछा बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको ये सही समझ में आनी चाहिए कि 5, 41, 4, 2, 13, 3, 6, क्वेश्चन मार्क 8, क्या पैटर्न हो सकता है? तो पैटर्न यहां पे वही सारे होंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। आपने प्रायोरिटी टेबल के अंदर बहुत सारे लॉजिक और पैटर्न पढ़े हैं। प्रायोरिटी टेबल में बहुत सारे लॉजिक एंड बहुत सारे पैटर्न आपने क्या किए हैं? पढ़ाई करी है, वहां पे आपने बहुत सारे सीखे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटी टेबल में जब आपने बहुत सारे लॉजिक या बहुत सारे पैटर्न सीखे हैं, तो वहां पे बेसिकली आपने क्या क्या देखा है? वहां पे स्क्वायर भी होता है, वहां पे क्यूब भी होता है, वहां पे मल्टीपल सिंबल भी होते हैं, है ना, मल्टीपल सिंबल भी वहां पे होते हैं, वहां पे डिजिट सम भी होता है ना, वहां पे एक गैप भी होता है, या एक पैटर्न भी चल रहा होता है कि 2 2 4 4 5 5 10 10 का, है ना। तो हमारे को जितना भी हमने अभी पढ़ा है वो सब यहां पे अप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन चूंकि यहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंट तरीके से क्या है, आपको ये नहीं पता कि यहां पे होगा क्या। मतलब आपकी दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, पहली बात, यानी कि 5 से और 4 से आप 41 लेके आ सकते हो। समझना इस बात को, 5 से और 4 से आप 41 लेके आ सकते हो। 5 और 41 से आप 4 की पॉसिबिलिटी ला सकते हो। 41 या 4 के कॉम्बिनेशन से आप 5 लेके आ सकते हो। इन तीनों के आपस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन से लेके आ सकते हो। स्क्वायर या क्यूब करके लेके आ सकते हो। लेकिन जो पहला पैटर्न होगा कि आप इन फिगर को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से, राइट। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये दोनों तरफ से पॉसिबल है। ये यहां से यहां भी पॉसिबल और यहां से यहां भी पॉसिबल है, यानी कि 5 का 41 और 4 का आपस में कोई कनेक्शन देखना पड़ेगा। क्या इसमें कोई जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। सेम यहां पे भी आपको ऐसा कि ऐसा चेक करना पड़ेगा कि 5 2 6 या 6 2 5 या 5 और 6 से 2 आए, या 2 और 6 से 5 आए, या 5 और 2 से 6 आए। तो ये कई सारे हैं, या 6 और 5 से 2 आए, तो कई सारे पैटर्न होंगे। लेकिन एक पैटर्न आपको कभी नहीं लगाना, ये आप ऐसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, यानी या तो ये ऐसे सॉल्व हो, ये ऐसे सॉल्व हो, और ये ऐसे सॉल्व हो, या तो ये ऐसे सॉल्व होगा, या फिर आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे नंबरों का आपस में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या करते हो, इन क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, समझ के आंसर करते हो। अब एक चीज और समझो, जब हम यहां पे देखते हैं, अब जैसे यहां देखो, एक हिंट हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, एक हिंट आपको मिलेगा। अब वो हिंट क्या होगा, वो हिंट आप यहां पे देखो कि जैसे कि सपोज करो यहां पे आपको दिया हुआ है 41, यहां पे क्या नंबर दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहां पे 41 है। तो सबसे पहली चीज आपको यह देखना पड़ेगा, ये 41 आया तो आया कैसे। भाई 41 इट्स अ बिग नंबर ना, बड़ा नंबर है ना। तो 5 और 4 से क्या आप गुणा करोगे कि हां सर 5 गुणा 4 बराबर 20,
20 गुणा 2 बराबर 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, ऐसे आ सकता है। यानी 5 और 4 का आपस में गुणा किया, गुणा का डबल करके 1 जोड़ दिया, आ गया। तो क्या यहां पे ऐसा भी पॉसिबल है, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 1 बराबर सर 13। हाँ सर ये तो पॉसिबल है। तो फिर आप ऐसे करेंगे, 6 गुणा 8 करेंगे तो 48, 48 का 2 करेंगे, 48 दूना 96, तो 96 में फिर हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 97 हो रहा है, यहाँ पे तो 97 हो रहा है भाई। 8 छिंग 48, 48 दूनी का 96 हो गए, 96 में 1 जोड़ा 97, क्योंकि यहाँ पे भी 20 दूना 40 प्लस 1, 6 दूना 12, 12 प्लस 1 13, और यहाँ पे भी ये है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या 97 वहां पे ऑप्शन में है या नहीं है, देखना पड़ेगा ना भाई। 97 शुड बी इन द ऑप्शन, अगर ये लॉजिक है तो 97 वहां पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए, तभी तो हम इसे कहेंगे कि हाँ भाई ये सही है, अदरवाइज हम इसे कैसे कहेंगे कि ये सही है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। और भी लॉजिक क्या हो सकते हैं, देखो आप मुझे ये बताओ, 5 और 4 के किस तरह के कॉम्बिनेशन से आप 41 लेके आ सकते हो। तो आप ये कह सकते हो सर मैं 5 का अगर स्क्वायर करूं तो ये मुझे 25 देगा, 4 का अगर स्क्वायर करूं तो ये मुझे 16 देगा, और 25 में 16 जोड़ दूंगा तो ये 41 हो जाएगा। तो 25 16 41 बन जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर 2 और 3 के किस कॉम्बिनेशन से 13 है, तो मैं कह दूंगा कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर मुझे 4 दे देगा, 3 का स्क्वायर मुझे 9 दे देगा, 9 और 4 हो जाएंगे 13। तो सर हाँ इससे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं 6 का और 8 का स्क्वायर करता हूं तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 प्लस 64 बराबर कितना होता है 100, इसका मतलब है सर 100 आंसर होना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में 97 है या ऑप्शन के अंदर 100 है। पर ये याद रखिएगा कि दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर दोनों ऑप्शन में आ गया तो क्या करेंगे। कभी भी याद रखना, ऐसा कभी भी ऑप्शन में नहीं होता कि आपको दो दो लॉजिक दें। परंतु अगर सपोज करो यही क्वेश्चन हो, 97 भी ऑप्शन में हो और 100 भी ऑप्शन में है, दोनों ही ऑप्शन में दे दिया, तब आप क्या करेंगे। तब आप मुझे यह बताओ कि मल्टीपल सिंबल वाला लॉजिक पहले यूज करते हो या स्क्वायर वाला लॉजिक आप पहले यूज करते हो। तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी चौथे नंबर पे आपने स्क्वायर या क्यूब के लॉजिक को यूज करने के लिए बोला है। इसका मतलब आपको स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है, तभी आपका आंसर होगा। यानी उस केस में आप 100 को टिक मारेंगे तो आपका आंसर वैलिड होगा, ये याद रखिएगा। ये बात सबको समझ में आ गई है, ये बात सबको समझ में आ चुकी है एवरीवन, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। तो क्वेश्चन कई तरीके से होंगे, ओके। यस 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 यस, ओके। अब देखो एक चीज और समझो, मान लो आपके पास क्वेश्चन आया ऐसा, मान लो आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर ये था, है ना, ये सब था। आपसे पूछा गया कि बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, है ना, 6 25 101 एंड देन क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आपसे ये तो पूछ लिया गया कि भैया नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तब आप इसे कैसे करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न से ये पैटर्न, इस पैटर्न से ये पैटर्न और इस पैटर्न से ये पैटर्न, इसकी क्या होती है, एक सीरीज होती है। क्या होती है, इट्स अ सीरीज, ये एक तरह की सीरीज होती है ना। इस सीरीज को बेसिकली क्या होता है, इस तरह के सर्कल में डाल दिया जाता है आपके आंसर को देने के लिए। तो जब आप यहां पे देखते हो कि 6 है, 6 से 25 है, 25 से 101 है और देन क्वेश्चन मार्क है, तो आपको यह समझ में आएगा कि 6 से 25 कैसे आ सकता है। 6 चौक 24 प्लस 1 25, 25 25 चौक 100 प्लस 1 101, यानी गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1, इसका मतलब है गुणा 4 प्लस 1 हम करेंगे। तो 101 को 4 से गुणा करो तो 104, 104 400, 404 प्लस 1 405। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो 405 होगी। अगर कोई और ऑप्शन हुआ तो हमारे पास डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि हमारे पास कोई और लॉजिक होगा। तो अभी हम ऑप्शंस के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन इसको और पार्ट में डिवाइड कर देगा और बढ़िया बना देगा। अभी हमने 4 भाग लिए हैं, वो हमारे को 8 भाग दे सकता है।
हर एक भाग में एक नंबर यहां पे दे सकता है और एक क्वेश्चन मार्क यहां पे रख देगा। तो एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, कुछ इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ चुकी है आपको? तो हमें बस इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन कैसा आया है, किस तरह का आया है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर है? तो बस इसी को ही करना है, यानी हमारे जितने भी नंबर सीरीज के लॉजिक है वही सारे लॉजिक लगाने हैं। बस क्या है, यहां पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन दिया कैसे जा रहा है और उसको लगाना कैसे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलो, क्वेश्चन करें फिर तो। क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों चल सकता है सर। क्या सर्कल में बस यही पैटर्न रहेगा? हाँ, सर्कल में यही पैटर्न रहता है, बाकी मल्टीप्लीकेशन चलता है ज्यादा से ज्यादा। सर एप्स्टीन फाइल क्या है? बेटा एप्स्टीन फाइल बहुत दर्दनाक कहानी है, इसको ना ही सुनोगे ना तो ही आपके लिए बढ़िया है, वरना आपको नींद नहीं आएगी, इंसानों से घृणा हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों कर सकते हैं आदित्य, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। हाँ जी, 3, हाँ 3 बजे क्लास है। हाँ 10 मिनट पहले कर देंगे सर। सोचो सोचो सोचो, क्या लॉजिक है यहाँ पे? बताने आए थे सर 3 बजे क्लास है, तो आपको 10 मिनट पहले प्लीज याद कर देना, हमको तो रोज ही पता है। चलो तो देखो किस किस का आंसर आया। देखिए यहां पे इसके अंदर लॉजिक क्या है, देखिए आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा, क्या इन दोनों नंबर को जोड़ा? 22 आएंगे शायद। अरे देखो 22 प्लस 12, 12 15 27 होते हैं, यानी कि आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा तो ये नंबर आया। देखो जब आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा तो 12 को और 15 को तो 27 आया है, आया है। 15 और 11 को अगर आप जोड़ते, 15 10 25 और 1 26, तो क्या ये नंबर आता है? 26 आता है, आता है ना। इसका मतलब अगर 18 और 11 अगर आप जोड़ते, 18 10 28 और 1 29, तो 29 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब है अगर हम यहां पे 18 और 12 को जोड़ लें तो क्या 30 आएगा? बिल्कुल 30 आएगा। तो देखो यहां पे 30 आंसर होना चाहिए। बात समझ में आई? इसका मतलब है इन्होंने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या लगा दिया? एक थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया, इन दोनों को जोड़ करके आंसर दे दिया। ये रहा, ये देखो। तो आउटर दोनों नंबर को जोड़ के इनसाइड का एक नंबर बनाया, आउटर के दोनों नंबर को जोड़ के इनसाइड का एक नंबर बनाया, आउटर के दोनों नंबर को जोड़ के इनसाइड का एक नंबर बनाया।
तो आउटर के दोनों नंबर को जोड़ेंगे, इस वाले को और इस वाले को, और ये नंबर बना देंगे, देखो, है ना। तो राइट आंसर यहां पे आपको 30 देना चाहिए था, जो काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने सी आंसर किया था 25। 25 गलत आंसर है, आंसर 30 है। ठीक है, अब ये करिए, करो इसको। डू इट नाउ। सोचो सोचो सोचो, क्या आएगा। कम ऑन। 5 4 3 क्वेश्चन मार्क, 12 3 4, दो दो जगह पे हैं, एक भी नहीं है, दो दो जगह पे हैं। देखो ऐसे कर सकते हो, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप कर सकते थे। मतलब थोड़ा सा तो क्या, ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कैसे होएगा। देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि यहां पे कुछ बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये कुछ बड़े नंबर हैं। अब ये बड़े नंबर किसके रेफरेंस में, इनके रेफरेंस में देखो तो ये बड़ा नंबर है ना 23, भाई इनके रेफरेंस में ये बड़ा नंबर 23 है। लेकिन सीन क्या है, यहां पे हमारे पास एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क यहां तो दे रखा ही है, यहां तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, लेकिन एग्जामिनर बड़ा तेज निकला, उसने दो दो क्वेश्चन मार्क दे दिए, है ना। यानी कि हमारे पास अब सिर्फ ये बचा है, हमें ये क्रैक करना पड़ेगा, हमें ये क्रैक करना पड़ेगा कि ये कैसे आया है। समझ रहे हो, 6 2 5 4 38, 6 2 5 4 और 38 कैसे आया, तो हमें ये बताओ। 6 2 5 4 38, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे आएगा, कैसे आएगा। 6 2 5 4 38, इन नंबरों से 38 कैसे लेके आओगे। तो आप ये कह सकते थे ना कि सर 6 को तो मैं 5 से गुणा कर दूं और 4 को मैं 2 से गुणा कर दूं। तो सर 6 को 5 से गुणा करूंगा 30 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा कर दूंगा 8 आ जाएगा, और टोटल मिला के सर 38 हो जाएंगे। सर हाँ 38 हो जाएंगे, पॉसिबल तो है। यानी कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे और इसको इससे भी करूंगा, और इसको इससे और इसको इससे करूंगा। तो एक तरीके से 5 तिया 15, और 4 को किससे गुणा करूं, 5 थे तो 15 हो गए, 4 को किससे गुणा करूं कि दोनों का जोड़ मिलके 23 हो जाए। तो 23 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 8 का। यानी कि मुझे यहां रखने पड़ेंगे 2, यहां कितने रखने पड़ेंगे 2, तभी आएगा कितना 8, और 15 और 8 हो जाएंगे 23। इसका मतलब है यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आनी चाहिए। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, 2 वाले 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये, 2 ऑप्शन बचे। अब यहां पे देखो तो 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 हो गया। अब 51 और 10, तो 10 तो आ ही नहीं सकते, अब हटाओ। तो अब मेरे को क्या रखने पड़ेंगे, 51 है। तो भैया 12 चौक 48, 3 एकम 3, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51, ये लो 51 आ गए। यानी यहां रखना पड़ेगा आपको 51। तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, आपका ए ऑप्शन आया। करीब 47% बच्चों ने सही आंसर किया है। सर चैट तो दिखा दो यार, चैट कहां है चैट। सर लग रहा है कि चैट दिखाना ही भूल गए थे। देखो एक बार और बताऊं,
भाई मैंने लिखा तो है यहां पे, देखो कि पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करो और दूसरे नंबर को चौथे नंबर से गुणा करो और सेम पैटर्न को रिवाइज मार दो इसमें। देखो ये थोड़ा टफ था। अरे सुनो मेरी बात, इसमें इसमें हर क्वेश्चन में अलग फिगर हो सकता है, अलग फिगर होगा, याद रखना, हर हर में अलग फिगर होगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ये याद रखना। आपको इस वाले टॉपिक में स्पेशली बोल रहा हूं। मजा आ गया क्वेश्चन में, थोड़ा टफ था। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला ऑड होता है तो दूसरा इवन चलता है। ये इस वाले क्वेश्चन में एक वो रह गई, कमी रह गई थी। इसे करिए। ये करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करो करो करो। सही हो जाना चाहिए वैसे तो। एक क्वेश्चन देखो इसके अंदर है तो लॉजिक। सर मोहित गौतम कह रहे हैं कि सर 55 आएगा। सर ये पहले क्वेश्चन कराना, सर ये क्वेश्चन पहले कराना था। अरे नहीं रोहित, सभी क्वेश्चन कराएंगे अपन, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन को सीखोगे। अब उस क्वेश्चन को सीखा तभी तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया, इजी है ये। सर जितने लोग ये चैट में आंसर देते हैं उनका नाम लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आता? यार ये तो उनको पूछना पड़ेगा कि वो सही आंसर देते हैं कि गलत आंसर देते हैं, या वो पहले गलत आंसर देकर के लीडर बोर्ड में कट लेते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन दो जिसको सोचते सोचते टाइम पूरा हो जाए। देख लो ये रिंकू गुजर तुम्हारे क्लास का दुश्मन है तुम्हारा, ये चाहता है एक ही क्वेश्चन दो पूरी क्लास में। सब फैक्टोरियल की वैल्यू बस समझा दीजिए। पवन समझाता हूं अभी। देखो इसमें क्लियर सी बात है यार, मेरे को 20 लेके आना है। अब मुझे ये बताओ आप कि 6 है, 8 है, 2 है, आपको सिर्फ 20 लाना है, कैसे लाओगे? तो आप कह सकते हो ना सर इन दोनों को गुणा करता हूं और ये जोड़ दूंगा। तो 6 को 2 से गुणा कर दूंगा सर, 12 आ जाएगा, और इसमें मैं 8 और जोड़ दूंगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर कि पहले और तीसरे का आपस में गुणा कर दो और ये वाले नंबर को जोड़ दो, है ना? कर सकते हैं। तो देखो 7 चौक 28, 2 जोड़ते ही 30, 9 5 45, 5 जोड़ते ही 50, 8 6 की 48 और उसमें 7 जोड़ दो 55। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 ए। 82.69%, 82.69% करेक्ट आंसर इसका है। ये देखो ये क्वेश्चन रहा। अब इसे करो। लगाओ दिमाग भाई सब लोग अपना अपना।
क्या हो सकता है? देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना ट्रिकी क्वेश्चन है। मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में 25 आंसर आ रहा है। ये कौन है? ठाकुर सचिन सिंह सचिन। ओहो भाई साहब। चलो डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन के लॉजिक को प्लीज लिख लेना सब लोग, ठीक है? कहाँ गया पेन? कहाँ रख दिया मैंने पेन? ये रहा मेरे पास, ये है। इस क्वेश्चन के प्लीज लॉजिक को लिख लो। नोट डाउन लॉजिक, है ना? देखो आप सभी को मैंने कहा था ना डिजिट सम। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिजिट सम का लॉजिक कैसे अप्लाई करते हैं। आपको ये पता नहीं होगा तो समझो ध्यान से। देखो, दो को एक से गुणा करो, दो को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? दो। चार को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चार। ये चार और ये दो, जब दो प्लस चार मिलते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं? छह पैदा करते हैं, राइट? इसी तरीके से देखो, यहां पे आठ और एक क्या है? आठ है। यहां पे दो और दो हैं, क्या है? चार हैं। जब आठ और चार मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये 12 बना देते हैं, जो कि बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनाएगा? 18। एक को एक से गुणा करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एक। जब 18 को एक से जोड़ देंगे तो ये क्या बनाएगा? 19। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। और बी देखो, 25% बच्चों ने सोचा है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। सर इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। देखो तभी मैंने आपसे कहा कि नोट डाउन द लॉजिक, क्योंकि मुझे पता है आप बेशक कहां कहां पे अटक सकते हो, कहां कहां पे आप रुक सकते हो, कहां कहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं वो करने के बाद आपको ये याद आ जाएगा कि यहां पे मुझे ये करना है। अच्छा एक बार सर, अब की बार सिलेक्शन पक्का? वेरी गुड क्रेजी शिव। अच्छा एक बार बताओ, अभी तक हमने करीब 4-5 क्वेश्चन किए, इसके सब क्वेश्चन अलग है सर? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? अरे हाँ, आपके पहले वाले बच्चों के भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, आपके भी ऐसे ही आएंगे। इवन दैट इससे इजी हो सकता है, टफ नहीं आएगा आपका, ठीक है? तो आपने देखो कि आपको हर क्वेश्चन अलग मिल रहा है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर ना बिल्कुल क्लियर है, उसको पता है कि यार ये से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। चलो ये करो। चलो यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठंड लग गई एक तो। इसे करो। एसी बंद करवाओ, नहीं तो मैं तो झाड़े में ही रुक जाऊंगा। सर्दी लग गई।
आप बताना मेरे को इसे कैसे करना है। चैट जीपीटी लेके बैठे हैं सब। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे करोगे क्या एग्जाम में? क्या चैट जीपीटी से सॉल्व करोगे क्या? 2 गुना 66 प्लस 96, 2 गुना 66 प्लस 96 बराबर 128। अच्छा, तो फिर डिफरेंस ले लेते हैं, है ना? ओके, चलो अब देखो। तो अभी देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को, और चिंता मत करो, ये जो सब शाने बन रहे हैं ना, इन सबको मैं अभी अगली अगली इसमें देखो तुम। ठीक है, ये जितने भी तेज तर्रार बन रहे हैं हमारे सब बच्चों की परीक्षा है अगली क्लास के अंदर, गारंटी। ये मेरा वादा है, और मेरा वादा ही मेरा क्या बोलते हैं, शासन है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ठीक है, अगली क्लास में तुम देखना, पुराने अगले पिछले सबको नमेट देंगे अपन, इतने इतने सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 228, 66 और 96, 202 क्वेश्चन मार्क 162, बताओ क्या आएगा? बताओ कितने आएंगे, बताओ क्या आएगा? भाई एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, ये नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, ये नंबर भी आपको बड़ा नंबर है, इट्स अ बिग नंबर। ये आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? इट्स अ बिग नंबर ना। अगर ये एक बड़ा नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सोचो जरा। 96 प्लस 66 अगर मैंने किया तो 6 दूना 12, 9 और 6 15 और 116, 162 हो रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना मजा। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हाफ करके मल्टीप्लाई करें क्या, बोलो क्या बोलते हो? इसको 33 कर दूं, और इसको क्या करूं, 3 3 9 और 3 दूना 6, 32 कर दूं। 33 और 32 कितने होते हैं, 65 होते हैं। नहीं, ये मल्टीपल में नहीं आएगा, ये मल्टीपल में भी नहीं आएगा, नहीं आया ना ऐसे भी। अब और क्या सोच सकते हैं, कि किसी का डबल करो, किसी को ऐड करो, ये सोचो कि और क्या लाएं। तो हम ये कर सकते हैं कि 66 का डबल करके देखो कितना आ रहा है, 6 दूना 12, 132, 132 में 96 ऐड करो, 6 और 2 8, 9 और 3 12 और 1 और 2, ये हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसका करो डबल, इसके साथ जोड़ दो और ये नंबर ले आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो पहले लेना पड़ेगा। 202 और 162 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, 10 में से 6 गया तो 4, 40। 40 का मतलब मुझे यहां पे रखना पड़ेगा 20। भाई अपन इसी का तो डबल करेंगे, तो 20 वाले नंबर, बीच वाले नंबर का डबल करेंगे, तो 20 वाले नंबर का डबल करेंगे 40, 40 में 162 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा। और ये देखो 20 आंसर आ गया, ये देखो बी इज द करेक्ट आंसर। 25% बच्चों सही है। चलो तुमको तो छोड़ो, अगली क्लास छोड़ो, इनको अभी लपेट देते सबको, सब होशियार बच्चों को अभी लपेट लिया जाएगा। ठीक है, हमने तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी तो करनी है, तो जितने भी हमारे होशियार बच्चे हैं आगे और पीछे वाले, चलो उनको लपेट लेते हैं, उनको देख लेते हैं। सबको टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आने के बाद 2 सेकंड में आंसर बता दिए सब। अरे भाई अनास खान, सर को टाइम नहीं लग रहा है, सर आपकी तरह सोच रहे हैं कि अगर मान लो आप होते तो आप क्या क्या सोच रहे होते। आप समझ रहे हैं कि आप ये कर रहे होते, आप ये कर रहे होते, आप ये कर रहे होते। भाई एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि एग्जाम में कि आपको क्या अप्लाई करना है? डायरेक्टली पता रहेगा तो आप तो टॉपर बन जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखो, अच्छा ये नंबर ऐसा है, ये नंबर ऐसे ऐसे करेंगे, सोचोगे नहीं सोचोगे? तो सर इज डूइंग लाइक दिस कि अगर आप उस जगह पे हैं तो आप क्या क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, और फिर आपको कैसे अपने आप को शिफ्ट करना होगा आंसर की तरफ, समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे करो यार, मैं तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई।
सोचो सोचो सोचो। चलो, इस क्वेश्चन का 333 आना चाहिए था। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे चल रहा है, मुझे बताओ पहले, क्योंकि डिफरेंस ही बहुत क्लोज है। 12 में से 3 गया तो 9, 6 में से आ गया तो 2, 29। ये 10 में से 2 गया तो 8, और 12 में से 7 गया तो 5, 58। 7 का 7, 21 में से 13 गए तो 8। फिर यहाँ देखो 10 में से 7 गया तो 3, 32 में से 21 गए तो 21, और 10 31 और 32, 113। 8 में से 8 का 8 कर लें, 47 में से 33 गए तो 14 x बचे, ये बचे। ठीक है। अच्छा, 29 का टेबल क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? 29 का टेबल लग रहा है, ये 3 नंबर तो मुझे याद है 29 के टेबल में, है ना? तो अपन इसे कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं ना, रुको रुको रुको, इसे ऐसे कर सकते हैं। 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 29 चौका कितना होता है बताओ? 116, 9 चौक 36, 6, 1, 4 दूना 8, 9, नहीं नहीं, 4 दूना 8, 11, 116, हाँ सही होता है 116। तो वहां डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये नंबर गलत होना चाहिए, फिर यहाँ पे 116 आना चाहिए, तो यहाँ पे 333 आना चाहिए, है ना? अब ये सही है क्या? 29 चौको 116, फिर डिफरेंस अपने हिसाब से आ ही जाएगा। फिर तो 3 कम कर लो तो 145 का डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस 145 का हो जाएगा, तो 29 5, 9 5 45, 4 10 4 14, 145 का आ गया ना डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पे 29 की टेबल चल रही थी। क्या चल रही थी? 29 की टेबल चल रही थी। तो इस वजह से यहाँ आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। और देखो 28% बच्चों का ये सही आंसर है। ठीक है ना? चलो ये करो, दिस नंबर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? 1440। क्यों? क्यों भैया? 41 दूना 42, 82 होता है ना? ये इसका 2 गुना है।
है ना? इसका 3 गुना है क्या ये? नहीं, इसका 3 गुना लग तो नहीं रहा, करके देखें। 3 4 तिया 12 723, हाँ यही है। देखो हो रहा है ना, तो इसका 4 गुना करके देखो। 4 4 चौक 16 964, ये भी ठीक है। इसका 5 गुना करके देखो। 5 ठीक है, 5 चौक 20 5 2 12, ये भी ठीक है। मतलब ये नंबर गलत है, देखो करके देख ले। लेकिन 241, हाँ हो गया ना। देखो यूनिट डिजिट 6 आनी है और यहाँ पे 1446 होना चाहिए। करेक्ट है, 1446 यहाँ पे होना चाहिए, ये नंबर गलत है यहाँ पे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 58% बच्चों को सही है। अच्छा, कितने लोगों ने एक दूसरे को लॉजिक बता दिया था पहले ही? हाँ, 241 की टेबल की सीरीज। हाँ, अब देखो आप ये भी निकाल सकते हो कि 241 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो सर 241 आ जाएगा। यानी जब मैंने 241 को 1 से गुणा किया था तो ये नंबर आया, फिर आगे की नंबर की सीरीज मेरी ऐसे कैसे बन गई। मेरा भी बन गया था, बस समय ज्यादा लगा दिया हूं। करेंगे तो भी होगा ना सर? बिल्कुल प्रणव, तुम्हारी बात से एग्री करता हूं मैं। अच्छा, तुम्हें क्या करना है, देखो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 2 3। 3 क्वेश्चन तो तुम्हें ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना? और साथ में ये तुम्हें कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और 12 13 14, टोटल 14 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, 14 क्वेश्चन फॉर होमवर्क घर पे करने के लिए दे रहा हूं। कल जब हम क्लास में आएंगे तो इन सबके सॉल्यूशन मैं इन्हीं स्लाइड में डाल दूंगा और कल हम करेंगे न्यू क्वेश्चंस। ये जो अभी नए आए हैं ना, ये जो उड़ रहे हैं, इन सबको कल अपन लपेटेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 14-15 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिए हैं वो तुम्हें खुद को करके लाने हैं। मैं कल आऊंगा ना तो इन क्वेश्चन और इसके बगल में से सॉल्यूशन लिख दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लो। और कल करेंगे हम नए क्वेश्चंस। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस जो आपका दिमाग हिला दे। ओके, ठीक है, चलो। हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो चलना पड़ेगा, ये इसी में रहेंगे, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये इसी में रहेगा आपके पास एज अ टीज, है ना? आप जब जाएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए मेरे को चलना पड़ेगा, अगली